आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य निर्यापक श्रमण गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। दैनिक प्रश्न की श्रृंखलाओं में अपन समझ रहे हैं कि सारी दुनिया से हम बहुत कुछ लेना चाहते हैं, सारी दुनिया हमें बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन कुछ ऐसी विधि है लेने और देने की जो विधि का अनुकरण न करने से सब कुछ मिलते हुए भी हमें नहीं मिल पाता। कल अपन ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, बड़े लोग कुछ देते नहीं हैं, लेकिन बड़े लोगों से उतना सब कुछ मिलता है जो हमारी जिंदगी के लिए काफी है। क्योंकि बड़े लोगों का जो देना होता है वह मात्र भावनात्मक होता है, क्योंकि हम इतने नीचे होते हैं कि वो हमें देने के लिए इतने नीचे नहीं उतर सकते। वो इतने पावन हैं और हम इतने अपावन होते हैं कि वो हमारा स्पर्श नहीं कर सकते। वो इतनी ऊंची वस्तुएं हैं और हमें बहुत छोटी वस्तुएं चाहिए, वो इन छोटी वस्तुओं को देकर अपनी मानहानि नहीं कर सकते। बड़े आदमी जो देना चाहते हैं वो हम संभाल नहीं पाएंगे, और जो हमारे लिए चाहिए है वह वो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी छोटी वस्तु यदि वो देंगे तो उनको खुद प्रेस्टीज डाउन होगी, और जितनी बड़ी उनके पास वस्तु है वो हम संभाल नहीं पाएंगे, हमारी कुवत नहीं है। ऐसी स्थितियों में हमें एक प्रकृति ने नियम बताया, बड़े लोगों से कहा तुम उनको वो चीज नहीं देना, वो संभाल नहीं पाएंगे, नुकसान हो जाएगा। छोटे लोगों से कहा कि तुम बड़ों से इतनी छोटी वस्तु मत मांगना कि उनको देते समय उनकी गरिमा के खिलाफ हो। चक्रवर्ती यदि किसी को रोटी देवे तो वो गरिमा के खिलाफ है। उसके हाथ से तो ऐसी चीज निकलती है जो जन्म जन्म की जिंदगी भर की भीख मांगना छूट जाए। वो तो रत्न बांटता है, लेकिन भिखारी कहता है कि मैं रत्न ले तो लूं, लेकिन रखूंगा कहां, मेरे पास तो तिजोरी नहीं है, मैं रखूं कहां। चक्रवर्ती से भीख हर व्यक्ति, चक्रवर्ती तक भिखारी नहीं पहुंच पाता। चक्रवर्ती ने कभी नहीं देखा कि किसी भिखारी को दान दिया है, क्योंकि भिखारी को वो पहले ही पूछ लेता है भिखारी कि चक्रवर्ती क्या देते हैं। तो उन्होंने कहा, किसी ने, चक्रवर्ती रत्न बांटते, सोने की मोहरें बांटते, सोने के हार बांटते। अपन ने देखा राजा महाराजा अपना खुद का हार उतार के दे देते थे। तो भिखारी कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि चक्रवर्ती जो दे रहे हैं उसकी सुरक्षा करने का उपाय मेरे पास नहीं, मैं फुटपाथ पे रहता हूं, कोई मुझे मार और डालेगा, मुझे मार डालेगा कोई, मैं क्या करूंगा, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मैं फुटपाथी हूं। क्या चाहिए? बोले रोटी, कपड़ा और मकान। तो चक्रवर्ती के पास मत जा, तो किसी छोटे मोटे व्यक्ति के पास चला जा, और वो वहीं जाता है। यही स्थिति मोक्ष मार्ग में होती है। भगवान के पास अपन जाते हैं, भगवान जो देना चाहते हैं वो तुम नहीं ले पाओगे, तुम नहीं संभाल पाओगे।
मेरे न चाहे कछु और ईस रत्न त्रय निधि दीजे ऋषिज। वो रत्नत्रय देना चाहते, चक्रवर्ती रत्न देना चाहता है, भगवान रत्नत्रय देना चाहते। तुम घबरा गए, नहीं भगवान नहीं, मैं रत्नत्रय संभाल नहीं पाऊंगा, मैं फुटपाती आदमी हूं, मैं इंद्रियों का गुलाम हूं, मैं कर्मों का मारा हूं, मैं रत्नत्रय नहीं संभाल पाऊंगा। क्या बड़े आदमी जो देते हैं वो तुम ले लोगे? भगवान रत्नत्रय देंगे, ले लोगे? कितने लोग हाथ जोड़ लेंगे? कितने लोग हाथ जोड़ लेंगे, भगवान माफ करो, क्षमा करो, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। सर्वश्रेष्ठ वस्तु दे रहे हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ वस्तु तुम ले नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे। इसलिए जैन दर्शन ने भगवान से कहा, भगवान तुम कुछ भी देना मत, ये पतित हो जाएंगे, तुम्हारी वस्तु इनको नहीं संभलेगी, तुम्हारी वस्तु का अनादर होगा, ये भ्रष्ट हो जाएंगे, तुम लेन देन से ऊपर उठ जाओ, साक्षी बन जाओ। इसलिए जैनियों का भगवान कुछ देता नहीं है, कुछ भी नहीं देता, लेने का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन देता नहीं कुछ भी। देना चाहता है वो, लेकिन हमारे पास लेने की, संभालने की कुवत नहीं है। हम हाथ जोड़ लेंगे, भगवान बड़ी मन बना के आया, आज मैं सबको यह चीज दूंगा जो हमारी मूल्यवान है, क्योंकि ये भक्त लोग हैं, हमें बहुत प्रिय हैं। जैसे कल मैंने कहा था, आपको ही भगवान प्रिय नहीं है, अपन भी भगवान को प्रिय है। आप ही गुरु को नहीं चाहते, गुरु भी आपको चाहता है, ऐसी बात नहीं है। तो भगवान जिसको चाहता है, जो जिसको चाहता है, उसको वो मूल्यवान वस्तु देना चाहता है कि सबसे मूल्यवान वस्तु दूंगा। तो भगवान ने सोचा कि मेरे पास जो सबसे मूल्यवान वस्तु है, मैं आज भक्त आएगा और मैं रत्नत्रय दूंगा, सम्यक दर्शन दूंगा, सम्यक ज्ञान दूंगा, सम्यक चारित्र दूंगा। और अपन पहुंचे, आप पहुंचे, बोले मैं रत्नत्रय तुम्हें देना चाहता हूं। तुमने क्या कहा? तुरंत जी कहोगे या हाथ जोड़ लोगे? हिम्मत की बात है। भगवान दे रहा है, ले सको तो। उसका मन है सबसे मूल्यवान, उसकी दृष्टि में जो मूल्यवान होगा वही तो दी जाएगी। भगवान की दृष्टि में रत्नत्रय है। अब तुम जी कह दोगे या फिर हाथ जोड़ लोगे? बोलो मेरे प्यारे संस्थान के बच्चों, कितने % जी कह पाएंगे? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी कर रहा हूं। मेरी तो एक बार परीक्षा हो चुकी है, मैं तो पास हो गया। यदि कोई गुरु, कोई भगवान, अपने लिए तो गुरु ही भगवान है, सब कुछ है। यदि वो अपनी इच्छा से कहें कि मैं तुझे रत्नत्रय देना चाहता हूं, अंदर विचार करो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। कभी गुरु ने कह दिया मैं रत्नत्रय देना चाहता हूं, तुम्हारा मन नहीं था, तुम उसके लिए गए भी नहीं थे, पता नहीं तुम क्या मांगने गए थे। चक्रवर्ती समझ नहीं पाया, चक्रवर्ती का सोच बहुत छोटा बड़ा होता है। उन्होंने कहा मांगने खड़ा है, इसको मुट्ठी भर रत्न दे दो। उन्हें क्या मालूम कि रोटी मांगने आया है, और रोटी के कटोरे में रत्न डाल दिए। उन्होंने कहा चक्रवर्ती मार डाला मुझे। यदि कोई गुरु, सच्चा गुरु तुम्हें रत्नत्रय देवे, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें रत्नत्रय दूं, समय सार पढ़ लिया है ना। बोलो एकदम सडनली तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगा? चेहरा उतर जाएगा, सोच में पड़ जाओगे कि तुरंत जी कह दोगे? एक क्षण, तुरंत, एकदम। कितनी देर लगाओगे जी कहने में? फैसला आपके हाथ में।
फैसला आपके हाथ। गुरु है तुम्हारा, भगवान है, और उसने सबसे मूल्यवान प्रिय वस्तु देने का मन बनाया। कोई व्यक्ति अपनों को घटिया वस्तु तो कभी देता ही नहीं है। और तुम्हारे मुख से विचार करना महानुभाव, जो मैं कहना जा रहा हूं, सोच लो आप, सोच लो आप कि मेरा गुरु कहने ही वाला है, मैं तुम्हें रत्नत्रय देना चाहता हूं। ये शब्द सुनते ही तुम्हारी जिंदगी का स्पंदन क्या होगा, तुम्हारा मन एकदम प्रफुल्लित होगा। और ये क्या कह दिया, मान लो तुमने ये कह दिया, कल मैं कहा था मैंने कि सारी जिंदगी भर हर व्यक्ति अपनी बड़ों से अपनी इच्छाएं पूरी कराता है, माँ बाप से भी रोके धोके धमकी दे करके, और माँ बाप करते। बुरी आदतों की भी इच्छाएं पूरी कर देते। कई बार तो माँ बाप को पसंद नहीं है, लेकिन बेटे ने धमकी दे दी, माँ बाप को हाँ कहना पड़ता है। धृतराष्ट्र समर्थन नहीं करते थे, लेकिन दुर्योधन ने ऐसी धमकी दी कि उनको हाँ कहना पड़ा जुआ खेलने का। आजकल के बच्चे बच्चियां देखो कितने हैं, कोई गलत ढंग से शादी करते हैं, माँ बाप की इच्छा नहीं है, लेकिन वो एक कुड़की देते, आप मंजूरी देते हो नहीं तो मैं मरता हूं। माँ बाप सिलेंडर हो जाते हैं। वो तो सब होता है, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं, माँ तो फिर भी पूछती है बेटा क्या इच्छा है, बोल बेटा आज क्या खाना है, बोल बेटा आज तेरा जन्मदिन है। पापा फिर भी पूछ लेता है क्या चाहिए बेटा, कहाँ घूमने जाना बेटा, बोल। ये सुनते हैं, और आप लोगों से भी आपकी माँ पिता ने कभी ना कभी कहा होगा। लेकिन मैं बेटों से पूछना चाहता हूं, उन्होंने कब माँ से पूछा माँ तेरी क्या इच्छा है। पापा अब मैं बड़ा हो गया हूं, आपकी क्या इच्छा है। जो इच्छा होगी वो पूरी करूंगा, बोलो जो इच्छा होगी पूरी करूंगा। मम्मी पापा ऐसे ही जल्दी नहीं बताएंगे, जल्दी नहीं बताएंगे। वो कहे नहीं कोई बेटा नहीं, वो जानते तेरी औकात। वो कहे नहीं नहीं कोई इच्छा नहीं बेटा, तू खुशी रहे यही इच्छा है मेरी। नहीं, जैसे तुम अपनी बात मनाने के लिए हट करते, ऐसे माँ की बात पूछने के लिए हट करो। बताओ माँ, जब तक तुम अपनी इच्छा नहीं बताएगी, मुझे तुमने जन्म क्यों दिया। कोई भी माता पिता किसी जीव के लिए जन्म नहीं देता, अपने लिए देता है। जन्म के पहले बताओ, तुमने जन्म देने के पहले मुझे जन्म क्यों दिया, आपकी क्या इच्छाएं थी, क्या तमन्नाएं थी, क्या भाव था, वो मां से उगलवाओ। जल्दी नहीं उगलेगे। जब तुम मुझे गर्भ में आया था तब आपने क्या क्या इच्छाएं की थी। ऐसी कोई माँ बाप नहीं है जो कोई इच्छाएं नहीं करते, कल्पनाएं करते। हमें वो टेप रिकॉर्ड दो। जब मेरा जन्म हुआ, आप जब गोदी में उठाती थी, चूमती थी, दुलारती थी, दूध पिलाती थी, उस समय तुम्हारे मन में क्या क्या भाव उठते थे। जब मैं चलने लगा तो क्या भाव, जब मैं पढ़ने लगा तो क्या भाव, जब मैं पढ़ने लगा तो क्या भाव, जब मेरी नौकरी लगी तो क्या भाव, जब मेरी शादी होने लगी तब क्या भाव, क्या इच्छाएं मुझे पूछना। आप बहुत बड़ी बात मिलेगी, बहुत रहस्य मिलेगा। एक एक बात पूछो, क्या भाव था जब तुम गोदी में उठाती थी, जब मेरी नौकरी लगी आपकी क्या इच्छाएं थी, अब मेरे बेटे की नौकरी लगी क्या इच्छा थी। शादी के बाद पूछा करो, मां शादी मेरी हो रही थी, इस शादी में तेरी इच्छा क्या हुई, क्या सोचा तूने, पूछो। तुम अपनी मौज मस्ती में मस्त हो जाते हो, तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में मस्त हो जाते हो, माँ बाप देखते रह जाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते। बोलने का तो सवाल ही नहीं है, उनकी प्रेस्टेज है,
वो तो कहने की हिम्मत क्या रखें। तुम्हें सोचना है, मम्मी पापा ये बताओ मेरी शादी तुम क्यों करना चाहते हो? पहले पूछ लो, आखिर मेरी शादी के पीछे आपका क्या भाव है, क्या इच्छाएं हैं? पहली बार तो वो यही कहेंगे, मेरी कोई इच्छा नहीं है, तू खुशी रहे, तेरा परिवार बसे, तू खुशी रहे, यही शब्द बोलेंगे। जरूर बता रहे हैं, क्योंकि तेरे मम्मी पापा के गुरु, जो तू नहीं जानता मम्मी पापा की इच्छाओं को, वो तेरे मम्मी पापा के गुरु जानते। वो तुम्हारे भी गुरु हैं, तुम्हारे बाप के भी गुरु हैं, सारे जगत के गुरु। उनसे पूछो। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका कोई स्वार्थ ना हो, आपकी कोई इच्छा नहीं हो, इस ट्राई करना पड़ेगा। शादी तो जब ही होगी जब मम्मी पापा तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं इस शादी के पीछे। मेरी शादी हो रही है, आपको क्या लाभ है इससे, ये बताओ। संकल्प कर लो, यदि आप नहीं बताएंगे तो ये शादी मैं नहीं करूंगा, मैं अन्न जल का त्याग करता हूं। जब ये धमकी दोगे तब उनके अंदर से निकलेगा। बस वो नोट कर लेना, वो नोट कर लेना, वो नोट कर लेना। बस शादी के बाद मेरी जिंदगी यही होगी। मैं नियम लेता हूं अपनी मंगेतर से, अपने खुद से कह देना, मेरे मम्मी पापा की इच्छा यह है, शादी के बाद मैं यह इच्छा को पूरी करूंगा। यदि मंजूर हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। जाओ। यदि तुमने ये नियम ले लिया कि मैं अपने माँ बाप की हर इच्छा को पूरी करूंगा, तो कल जो मैंने वरदान दिया था, आज दूसरा वरदान, तुम्हारे कंधे पर तुम्हारे माँ बाप की अर्थी नहीं जाएगी। तुम्हारा माँ बाप कभी अकाल में नहीं मरेगा, तुम कभी बेसहारे नहीं होगे, तुम कभी अनाथ नहीं होगे। तुम्हें जब माँ बाप की जरूरत पड़ेगी, भव भवांतर तक भी माँ बाप की छाया तुम्हें मिलेगी, क्योंकि तुमने एक ही नियम लिया, मैं माँ बाप की हर इच्छा पूरी करूं। जल्दी नहीं बोलने वाले, पूछते ही नहीं हो। वो बोलते नहीं है, तुम पूछते नहीं हो। उनको नियम दे दिया कि तुम बोलना मत, क्योंकि वो जानते हैं मेरी इच्छा पूरी करने में मेरा छोकरा समर्थ नहीं है। ये खुद क्या मेरी इच्छा पूरी करेगा। देवी फिरें दिनों की मारी, पंडा कहें सीधो लाओ। ये अपनी खुद की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा है, मेरी क्या करेगा। एक गरीब माता पिता थे, उनके वृद्ध अवस्था में परेशानी, कोई बीमारी आ गई, मेरे पास आए, बोले महाराज जी कोई सहायता। मैंने क्यों, बेटा नहीं है? बोले है। क्या करता? नौकरी। मैंने कहा उससे क्यों नहीं कहा? बोले महाराज किस मुंह से कहूँ, वो अपनी जिंदगी, अपनी आजीविका नहीं चला पा रहा है, वो अपने खर्चे नहीं उठा पा रहा है, मेरा क्या उठाएगा, मैं किस मुंह से कहूँ उससे। हिम्मत नहीं होती उसके खुद देख करके, मैं कैसे कहूँ उससे, वो खुद का ही खर्चा नहीं चला पा रहा है, खुद के ही बच्चे नहीं पाल पा रहा है, मुझे क्या पालेगा। ओहो, मैंने आंख बंद कर ली। इतना कभी किसी बेटे ने नहीं सोचा कि माँ बाप मेरी इच्छा पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तुम तो धड़ाम से रख देते हो, मुझे ये चाहिए। और माँ बाप इतना सोच रहा है कि वो क्या करेगा। इसलिए प्रकृति ने कह दिया, छोटों के सामने कभी अपनी इच्छा नहीं रखना। ये नीति बना दी, नियम बना दिया। छोटों से कभी अपनी इच्छाएं पूरी कराने का भाव मत करना। बोलना भी नहीं, मन से, वचन से, काय से बोलना ही नहीं, इनसे कभी नहीं बोलना, याचना नहीं करना, छोटों के सामने कभी हाथ नहीं फैलाना, क्योंकि ये असमर्थ है। अब मैं बड़ों की कह रहा है, वो बोलेंगे नहीं, तुम पूछोगे नहीं। और नीति यही कहती है, मेरा यही उपदेश है, बस तुम्हें कोई ज्यादा आशीर्वाद नहीं। कल जो आशीर्वाद दिया
सारे बच्चों का हृदय द्रवीभूत हुआ। बस तुम्हें और कोई नहीं, एक ही वरदान है, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी इतनी सद्बुद्धि आ जाए कि तुम अपने माँ बाप की इच्छा जान सको और पूरी कर सको, बस। और मैंने जानने का तरीका बता दिया। वो बोलने वाले नहीं हैं, तुम्हें पूछना है, पूछना है, पूरी कहानी पूछो, शुरू से, जन्म के पहले से पूछो कि आपको मम्मी पापा बनने का भाव क्यों हुआ, क्या इसलिए हुआ? सोचा होगा कि चलो 2-4 जीव मेरे घर में आ जाएं, बहुत धन दौलत है, पल जाएंगे। जीवों को शरण देने के हिसाब से जन्म दिया है कि उनकी कोई स्वार्थ था तब दिया है, कोई इच्छा? कोई जीवों को शरण देने के लिए नहीं करता, कोई भाव नहीं करता कि नहीं मैं जैनी हूं, नमोकार मंत्र पढ़ता हूं, जितने जीव मेरे यहां आ जाएंगे उतने ही जैनी बन जाएंगे। जैनी बनाने के लिए मैंने बेटा जन्म दिया तुम्हें, नमोकार मंत्र पढ़ाने के लिए जन्म दिया। इतने सारे संसार में सोचा 2-4-10 बच्चे हमारे यहां पल जाएंगे, नहीं। हर व्यक्ति का कोई स्वार्थ होता है, इच्छा होती है, कल्पना होती है, बहुत सारी कल्पनाएं करते माँ बाप। आप उन कल्पनाओं को सोच करके जब सुनोगे दंग रह जाओगे। शास्त्रों में देखो, इतनी कल्पनाओं की उड़ान, भिखारन है, भिखारी है, और कल्पनाएं देखो, बस मेरा बेटा हो जाने दो, फिर देखो। घरों में आते ही माँ पति को लाना देना शुरू कर देती है, तुम क्या सुख दोगे मुझे, मेरा बेटा आने दो, देखो तुमने क्या दिया है, मेरा बेटा देखो। ओहो, एक दूसरे में ऐसे संवाद होते हैं, शास्त्रों में मैंने पढ़े, ऐसा बोलते हैं, क्या मेरा बेटा हो जाना तो देखना, ये सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, कोई कमी नहीं रहेगी, जो तुम मुझे सुख नहीं दे पाए वो मेरा बेटा देगा, देखने तो जाना तुम। और पिता भी यही कल्पनाएं करता है, अब कोई चिंता नहीं। ओहो, क्या कल्पनाओं के पुल बांधता है, वो तुम्हें जानना है, वे कल्पनाएं जानना है। और जब वो जन्म लेने के बाद की कल्पनाएं देखो, जब तुम पढ़ने गए थे तब कल्पना देखो, जब तुम्हारे विवाह हो रहा था तब कल्पना देखो, क्या क्या कल्पना है। बस अब बहू आते ही सब फ्री, चिंता मत करो। कभी कोई तकलीफ होती है तो पति पत्नी दोनों चिंता मत करो, पर थोड़े दिन की बात है, बेटे की बहू आ जाएगी, फिर तो तुझे साता मिल जाएगी। सब माता पिता ही कहते हैं। होता क्या है फिर, नहीं थी तो थोड़ी ज्यादा साता थी आने के बाद डबल और भार हो गया। अभी तो एक कोई बनाना पड़ती थी, कई बार तो दोनों को चाय बना के सासू पिलाती है, डबल काम हो गया। क्या है ये संसार, एक ऐसी विधा बनाओ उन कल्पनाओं को। समय सार पड़ा है, समय सार की शिक्षा लो। समय सार ने क्या कहा, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू चेतन ज्ञान घन स्वरूपी चेतन आत्मा है। ओहो, ये शब्द बोल रही है मां, जिनवाणी मां। हर माता कितने भी भिखारन क्यों ना हो, जब गोदी में बच्चे को उठाती है तो राजा बेटा बोलती है। कोई भी माँ ने आज तक कभी अपने बेटे को भिखारी बेटा नहीं कहा। हर माँ क्या बोलती है, और उसे मालूम है कि मैं भिखारन हूं, इसका पिता भिखारी है, लेकिन बेटे को हाथ में उठाते ही बोलती है राजा बेटा। सत्य क्या है, भिखारी का बेटा है कि राजा बेटा है? बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। समय सार जिनवाणी मां, एक भिखारन अपने बेटे को राजा बेटा कह रही है, बात समझ में नहीं आ रही है, और जान रही कि मैं भिखारन हूं और पति भिखारी है, फुटपाथ पे है, लेकिन पता नहीं क्या गॉड गिफ्ट है,
क्या नशा है। ऐसा सुना है मैंने कि शराब पीने वाले इसलिए शराब पीते हैं कि शराब पीने के बाद वो जब तक वो चढ़ी रहती है तब तक आई एम बादशाह, बोले राजा पने की अनुभूति होती, आई एम किंग, इसलिए लोग पी लेते हैं। मैंने कहा इससे बड़ा नशा तो मैंने एक और देखा, बेटे को मां का, मां को बेटे का। इतने नशे में चली गई, इतने नशे में उसने राजमाता बनने का हौसला कर लिया। राजमाता का आनंद, राजमाता का आनंद, पति राज रानी का आनंद नहीं दे पाया। पति को देख करके उसको कभी ये भाव नहीं आया कि मैं रानी हूं, लेकिन बेटे को देखते ही गोदी में उठाते कहते हैं ये राजा बेटा है और मैं राज माता हूं। कैसी अनुभूति है। मैंने संसार की सब अच्छी माताओं के भाव देखे, शास्त्रों में, प्रैक्टिकल में भी देखे। हर मां अपने बेटे को राज बेटा, राजा बेटा कहती है। फिर मैंने सोचा ये जिनवानी को भी मां क्यों कहते हैं। इसको देखूं तो पूरा द्रव्यान योग पड़ा, ये भी यही चिल्ला रहा है राजा बेटा, राजा बेटा, राजा बेटा। अब बोलो कहां चतुर्गति के आदमी, कहां अपन संसारी जीव, समस्त दोषों के भंडार, अपावन अपवित्र सब, और मां कहती है शुद्ध आत्मा। बता दो भैया, ना द्रव्य शुद्ध है, ना गुण शुद्ध है, ना पर्याय शुद्ध है, ना मन शुद्ध है, ना वचन शुद्ध है, ना काया शुद्ध है, ना कृत से शुद्ध हूं, ना काया से कार्य से, कहीं से तो नहीं। ये क्या हो गया है मां, इतना झूठ क्यों बोलती है। मेरे अनुभव में नहीं आ रहा। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, मां ने कहा राजा बेटा, मैं कहती मां तू क्या बोलती है, झूठ बोलती है। नहीं तू तो मेरा राजा बेटा। तो उसने कहा ठीक है। बेटे ने विश्वास किया मां कभी झूठ नहीं बोल सकती। मां कभी, बोलो आप लोग अपनी अपनी मम्मियों के नाम बताओ, तुम्हारी मां झूठ बोलती है क्या है? जल्दी बोलो ना, बोल दो अंदर से बोल दो। यहां मम्मी नहीं सुन रही, चिंता मत करो। मैं तो दावे के साथ रहता हूं मेरी मां कभी झूठ नहीं बोलती, कभी झूठ नहीं बोलती। अब तुम्हारी मां बताओ, बोलो ना। दोनों मां बता दो, जिनवानी भी और जन्म देने वाली मां। जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, वो झूठ बोले या सही, पर तुम्हारे मन में ये आ गया मां झूठ बोल रही है, बंधुओं पुत्रत्व खत्म हो गया, मां खत्म हो गई। बेटा सारा जगत यदि भी कह देवे, सिद्ध भी हो जाए, कभी महानुभाव अपने मन में भी भाव नहीं आना कि मेरी मां भी झूठ बोलती है। बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा हूं। स्वप्न में भी साक्षात पकड़ी गई मां ये झूठ बोल रही है, 2-2 5 कह रही है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में नहीं आना चाहिए। जब मां भिखारी को राजा बेटा मान सकती है, तो तुम छोकरे मां को सत्यवादी क्यों नहीं मान सकते? मां तुम राजा बेटा हो क्या? नहीं हो। फिर मां को क्यों नहीं कह सकते मेरी मां कभी झूठ नहीं बोल सकती? कभी स्वप्न में बिल्कुल सरासर झूठ गवाह हो चुकी, लेकिन तुम्हें एक शब्द बोलना है, हमारी मां कभी झूठ, सिद्ध हो चुका भैया, गवाह हो चुका। रात में खाने के आज तक किसी के सींग नहीं निकले, और मां ने कहा था कि नहीं कहा था? सबूत है, विज्ञान ने कह दिया, सब पढ़ लिया, सब कुछ तुम पढ़कर शास्त्री बन गए, अब तो शास्त्री हो गए। मां तू झूठ बोलती थी, मुझे बुद्धू बनाया तूने, रात में खाने से सींग निकल आते। कहां लिखा बताओ? सावधान, मां से कभी ये मत पूछना कि कहां लिखा।
तेरी ये औकात, तेरे मन में शास्त्र पड़ गया, बहुत बड़ा पंडित हो गया, आज प्रश्न कर रहा है कहां लिखा शास्त्र में, कहां लिखा शास्त्र? शास्त्र सब एक तरफ रख दो। दुनिया कह रही है कभी रात्रि भोजन करने से सिंह नहीं निकलते, तुम कहना मेरी मां झूठी नहीं हो सकती, बात खत्म है। करते रहो दुनिया की बात, तुम कभी संदेह भी मत करना। दुनिया सिद्ध कर रही है हमारे स्वरूप को, हम नर नारकादि पर्यायों में हैं, और मुझे मनोज शुद्ध कह रही है, मैं शुद्ध हूं, झूठ नहीं हो सकता, मां का वचन झूठ नहीं हो सकता। लेकिन बालक था, अकाट विश्वास था, मेरी मां झूठ नहीं बोल सकती। और देखना, वही भैंसे वाली बात देखना, गुरु ने कह दिया। ऐसे ही महानुभाव भगवान में लगाना, सारी दुनिया सिद्ध करे। रेवती रानी, अमूढ़ दृष्टि क्या है? अमूढ़ दृष्टि क्या है? साक्षात समोषण लगा दिया, कोई कमी नहीं थी। तो जैसा समोषण का वर्णन करती थी वैसे ही तो है, उसने कहा सब कुछ सही है, लेकिन मेरी जिनवाणी झूठी। अरे भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? सामने समोषण लगाए, बोले है ठीक है, सब सही है, मैं बिल्कुल नहीं नकार सकती। मैं कहां कह रही हूं कि ये झूठा है? मैं कहां कह रही हूं कि ये झूठा है? मैं तो ये कह रही हूं मेरी जिनवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, बात खत्म है। दूसरे को झूठा कहना नहीं, अपनी मां को झूठा करना नहीं। अनादिकाल से अपन लोग अपनी, जैसे ही किसी ने चार बातें बताई, अच्छा इसका अर्थ है मेरी मम्मी झूठ बोल रही थी, तुरंत संदेह जाएगा। आज यही हो रहा है। थोड़ा विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि चंद्रमा नीचे है, सूरज ऊपर है, चंद्रमा सूर्य नहीं घूमते, पृथ्वी घूमती है, तुरंत मन में कीड़ा क्या आ गया? लगता है शास्त्रों में, बोलो ना, जो आजकल भौगोलिक होता ना, लगता है शास्त्रों में झूठा है, विज्ञान झूठ थोड़ी बोलेगा। लोग मेरे से कहते, महाराज जी आप कुछ भी कहो, विज्ञान थोड़ी झूठ बोलेगा, विज्ञान तो खुद होके आ गया चंद्रमा पर, विज्ञान होके आ गया। तो मैंने कि जब तेरा विज्ञान झूठ नहीं बोल सकता, तो मैं भी दावा करता हूं मेरी जिनवाणी झूठ नहीं बोल सकती। तो क्या विज्ञान झूठा है? मैंने ये नहीं कहा। तो क्या विज्ञान झूठा है? मैंने कहा ये मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा है मेरी जिनवाणी झूठी नहीं हो सकती। तो विज्ञान क्या गलत बोल रहा है? मैंने नहीं कहा। एक बहुत पहले एक डायलॉग सुना था, लोगों ने बताया, एक गदर नाम की एक पिक्चर थी, उनमें विदेश में जाता है एक व्यक्ति पाकिस्तान में, वहां पर उससे पूछा जाता है बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। तो उसने क्या बोला? तो उन्होंने कहा बोलो भारत मुर्दाबाद। बोले ये संभव नहीं है, मैं दुश्मन के जिंदा की बात कर सकता हूं, लेकिन भारत को, जब मैं पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं कह रहा हूं तो अपने भारत को मुर्दाबाद कैसे कह दो? गजब का क्या शिक्षा उसमें। तुम कहो तो मैं दुश्मन को जिंदाबाद कह सकता हूं, लेकिन मैं भारत को मुर्दाबाद नहीं कह सकता। मैं कहां कह रहा हूं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान का नाश हो, लेकिन जब मैं पाकिस्तान को जिंदाबाद कह रहा हूं तो भारत को भी जिंदाबाद। बस यही लक्षण तुम सीख लो। विज्ञान को झूठे कहने के यदि अपनी हिम्मत ना हो, हम विज्ञान को झूठा सिद्ध करने का मेरे पास कोई साधन नहीं है, कोई उपाय नहीं है, तो कम से कम इतना तो करना महानुभाव, तुम उसके संबंध में वो झूठा है साचा है, तुम तो एक ही बात रखना, विज्ञान झूठा नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मेरी जिनवाणी भी झूठी नहीं है। बस ये पक्का है, संदेह मत करना, संदेह मत करना। बहुत सारे तर्क मिलेंगे, बहुत सारे वितर्क मिलेंगे,
मेरी जिनवाणी झूठी नहीं हो सकती। हमारा सिद्धांत दो तर्क कोई दे देता है, हमारा शास्त्रों से विश्वास उठ जाता है। दो तर्क दे देता है, गुरु पर से विश्वास उठ जाता है। गुरु ऐसे नहीं बनते। निसंकेत अंग की परिभाषा ये नहीं है कि सत्य पर निसंकेत हो जाओ। निसंकेत अंग की परिभाषा है गुरु पर निसंकेत हो जाओ। बहुत बड़ी बात। समानुभाव सत्य भी तुम जानते क्या हो? निसंकेत का अर्थ ये नहीं है कि तुम सत्य को निसंकेत हो जाओ। निसंकेत अर्थ का है मां बाप पर तुम निसंकेत हो जाओ। तुम कुछ नहीं जानते। निसंकेत अंग की लोग की परिभाषा ही नहीं समझ पा रहे। समंतभद्र महाराज ने, पूज्यवर ने क्या गजब की परिभाषा कही। निसंकेत अंग किसे कहते हैं? इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यान्न चान्य था। तत्व क्या है? रत्नान श्रावकाचार में उन्होंने कह दिया तत्व के ऊपर निसंकेत हो जाओ। अरे तत्व के तो नाम ही नहीं बताए, तत्व की तो चर्चा ही नहीं पूरे सत्वार सूत्र में। तो तत्व क्या है? इस श्लोक को मैं बहुत वर्षों तक समझ नहीं पाया कि महाराज कह रहे हैं पूज्यवर तत्व पर इदमेव दिसमेव तत्वम नान्यान, पर तत्व तो कहे ही नहीं इन्होंने, कहे ही नहीं तत्व। पूरे रत्नाकर साहब का चार में तत्वों का वर्णन कहाँ है भैया बताओ? 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों का वर्णन है, नाम ही नहीं लिए और कह रहे तत्वों पर सिद्धांत करो। अरे पहले बताओ तो सही। ईश्वरी के अंदर पूज्यवर गुरुदेव आचार्य महाराज रत्नाकर साहब का आचार्य की टीका पढ़ा रहे थे। प्रभाचंद जी ने जब इसकी टीका लिखी, क्या गजब गजब हो गया। उस दिन के बाद से बंधु जो मैं आज प्रवचन दे रहा हूं, सन 1983 के एक वाक्य का प्रवचन है जो मेरे सिद्धांत में घटना घटी। मैं भी बहुत संकालू था, मैं भी सत्य का खोजी था, मैं भी वकील का फकीर नहीं था। मैं भी ये सोचता था वकील के फकीर क्या बनना, सत्य सिद्ध करो। तब जब ये शब्द आया तत्व आने देव शास्त्र गुरु ही तत्व हैं। अब गजब, देव शास्त्र गुरु ही तत्व हैं। तत्व क्या है? कुछ नहीं जानते अपन। 6 द्रव्य 7 कुछ भी नहीं जानते। अपना बिल्कुल अपन इन संबंध में बिल्कुल इडियट मूर्ख है। उन्होंने कहा तुझे देव शास्त्र गुरु ही तत्व है। गुरु पर सिद्धांत, देव पर सिद्धांत, तत्व पे नहीं, सत्य पे नहीं, देव पर सिद्धांत। मेरा देव अन्यथावादी नान्यथावादनो जिना। बस कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। भाई थोड़ा तो सुन लो भाई, ये 6 द्रव्य होते हैं कि नहीं? मैं खोज के लाया हूं कि 7 द्रव्य होते हैं। मैं खोज के लाया हूं 8 तत्व होते हैं। मैं खोज के लाया हूं 6 पदार्थ होते हैं। मैं खोज के लाया हूं स्वर्ग नीचे है, नरक ऊपर है। सुनो तो भाई, सुन। बोले क्या सुनना, क्या सुनना? मेरा भगवान अन्यथावादी नहीं हो सकता। मैं सिद्ध कर रहा हूं, आपके सामने सिद्ध कर दूं, आपको दिखा दूं आंखों से। बोले दिखा दो। आंखों से देख लो फिर तो मानोगे। बोले दिखा दो। फिर भी कहना मेरा भगवान अन्यथावादी नहीं हो सकता। इसको बोलते निसंकेत, इसको बोलते सम्यक दर्शन, इसको बोलते अब मिलेगी सकारात्मक ऊर्जा। ब्रह्मांड कांप जाएगा। अरे आंखों देखे रेवती रानी को देवता कांप गए। बोले देख ये समोषण है कि नहीं, बताए समोषण में क्या कमी है। बोलो कौन सी कमी परकोटे में? ये देखो मानस्तंभ, ये देखो धूली साल वन, ये देखो खातिका, ये देखो चैत्र वृक्ष, ये देखो ध्वजभूमि, ये देखो 12 सभाएं, ये देखो गंधकुटी, ये देखो भगवान चतुर्मुखी भगवान। आप तो आंखों से देख लिया। धन्य धन्य है रेवती रानी, वो किसी चीज को गलत सिद्ध नहीं कर पाई। इस समोषण में बताओ गलत क्या है? आंखों से देख रही है, सब सुन रही है, कुछ गलत था ही नहीं वहां, बताती कैसे? अब तो कम से कम समझो, क्यों इन शास्त्रों के ऊपर विश्वास करते हो?
क्यों इन शास्त्रों में कल्पना, इनमें सब गलत लिखा हो तो सबको जान करके एक एक चीज पूछा, देखो ये चीज समोषण में होती कि नहीं, बोले होती है, होती है, होती है, सब है। तो अब तो आप जिनवाणी झूठी समझ। फिर भी रेवता रानी कहती है मैं समोषण में कुछ कमी नहीं देख पा रही हूं, मुझे इसमें कुछ भी गलती नजर नहीं आ रही है, लेकिन मेरी श्रद्धा है मेरी जिनवाणी मां कभी झूठी नहीं हो सकती। गजब गजब क्या है। मैं तो जब अमूढ़ दृष्टि अंग पढ़ा इस तब लगा क्या आंखों देखे सामने, ये तो अंधविश्वास में आना चाहिए, ये तो अंधविश्वास में आना चाहिए। जब सामने दिखा रहा फिर भी कह रहा है जिनवाणी झूठी नहीं हो सकती, अमूढ़ दृष्टि। बंधु अपन संभलें, अपन संभलें। विज्ञान सामने बैठा है, सब कुछ सत्य सिद्ध कर रहा है, सब कुछ दिखा रहा है। चलो मैं दिखा दूं तुम्हें चंद्रमा, चलो कोई ये भी कह दे कि चलो मैं तुम्हें दिखा दूं चंद्रमा, तुम्हारा चंद्रमा के हमारा चंद्रमा, देवता रहते वहां कुछ नहीं, मट्टी पत्थर है और कुछ नहीं है, चलो दिखा दूं, तो चले जाना, छोड़ना नहीं, मौका मिले तो मौका मिल रहा है चले जाना। और देखने के बाद भी अब तो ये चंद्रमा है, अब देखो ये मिट्टी कहाँ है देवता, तो तुम कहना हाँ मैं कुछ बोल तो नहीं पा रहा हूं कि यहां गड़बड़ है, लेकिन बस अंदर से एक आवाज निकाल देना मेरी जिनवाणी झूठी नहीं हो सकती। बस अपनी अपनी छाती पर हाथ रख के पूछो, अपनी अपनी गिरिबानें झांको, अपना अपना सम्यक दर्शन संभालो। सोचो कभी ऐसा हो तो आप चंद्रमा पर खड़े हैं, विज्ञान कह रहा है देखो यहां माटी है, देखो यहां पत्थर हैं, कहां है तुम्हारे शास्त्रों में लिखे हुए देवता, कहां है, जल्दी बोलो, आंखें खोलो, देखो क्या है, सब माटी पत्थर सब दिख रहा है, फिर भी एक आवाज लगा देना मेरी जिनवाणी झूठी नहीं हो सकती। बस समोषण सामने लगा है, क्या हिम्मत कर रही वो, अरे मौन हो जाती, गर्दन झुका लेती शर्म से। हाँ अब तो सबके सामने बेइज्जती हो गई ना, देखा 25वां समोषण लग गया ना, शास्त्र में लगा 24 ही समोषण हुए, शर्मिंदा हो जाती, आंख झुका लेती, मौन हो जाती, नहीं सब कुछ देखते हुए भी कहती है नहीं मेरी जिनवाणी झूठी नहीं हो सकती। पूछो अपने अंदर से क्या ऐसी श्रद्धा है, सोचो क्या चंद्रमा पर खड़े होकर कह सकते हो मेरी जिनवाणी झूठी नहीं हो सकती, जो जिनवाणी में वर्णन है वही चंद्रमा होगा। पर ये क्या है मुझे पता नहीं, फिर ये क्या है बोले मुझे पता नहीं, पर जिनवाणी झूठी नहीं है, जिनवाणी झूठी नहीं है, जिनवाणी जो लिखा वही सत्य है निसंकेतन। सत्य को नहीं जानना है, भगवान को जानना है। सत्य पर विश्वास नहीं करना, भगवान पर विश्वास करना। सत्य को नहीं खोजना है, भगवान को खोजना है। रत्नकर्ण, श्रावकाचार्य, पूज्यवर, समंत्रभद्र महाराज जैसे तार्किक विद्वान सत्य की बात नहीं कर रहे, क्या गजब की बात है। अरे कोई दूसरा साधु करे तो बात समझ में आ जाए कि अंधविश्वासी है, जो भगवान की परीक्षा करता है। देखो तो सही, दुनिया में तो ऐसा कभी देखा ही नहीं। जो भगवान की आप्त मीमांसा, संसार की मीमांसा लिखता तो बात अलग थी, आप्त मीमांसा, मीमांसा का अर्थ क्या होता भाई, परीक्षा। आप्त की परीक्षा करने वाला इतना अंधविश्वासी अमूढ़ दृष्टि पे कह रहा है कि नहीं तुम साक्षात चंद्रमा पर खड़े हो और तुम्हारे पास कोई तर्क नहीं है उसको झूठा सिद्ध करने का, फिर भी अंदर से आवाज उठाओ जिनवाणी सत्य है। सकारात्मक ऊर्जा, जिस दिन तुम्हारे धन में ये आ गया उसी दिन है। नहीं, एकलव्य ने क्या किया, इन मूर्तियों में चमत्कार क्यों है। सारी दुनिया कह रही पत्थर है, अभी तोड़ के दिखा दूं मैं, पत्थर। भगवान टूटता है तुम्हारा, नहीं,
काले कल्प सते पिचा गते शिवानाम न च विक्रिया लक्ष्य। कितनी दुनिया में कुछ हो जाए, आत्मा हमारे भगवान ना छिज्जदुआ विज्जदुआ कुछ नहीं, हो ही नहीं सकता। अपन ने भगवान का ये स्वरूप बना, अजर अवर अविनाशी शाश्वत विनाशी है, ये अपन ने परिभाषा बनाई। कहाँ है भगवान? ये बैठा है। ये भगवान है? ये तो पत्थर है। मैं तुम्हारे सामने तोड़ के दिखा दूं, प्रयोगशाला में दिखा दूं, तुम कहना सब कुछ। देखो ये पत्थर टूट गया, देखो ये रेत आ गई, अंदर से आवाज आए, मेरा गुरु झूठा नहीं हो सकता, मेरा सिद्धांत झूठा, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है। मैंने सूर्य मंत्र दे दिया, पर्दा बंद करके। तुमने एक पाषाण की मूर्ति सौंपी थी, गुरु ने 5वें दिन भगवान की मूर्ति दे दी। किसी ने कहा क्या भगवान बना दिए? पागल कहीं का, ऊ कर दिया, यूं कर दिया, भगवान बन गए। बोले खबरदार, प्रयोगशाला झूठी, मेरी आंखें झूठी, सब झूठा हो सकता है, मेरा गुरु झूठा नहीं हो सकता। गुरु ने कह दिया ना कि भगवान है, गुरु ने कह दिया ना भैंसा हूं। अब बोलो सत्य क्या था, अनुभव क्या था? दुनिया सिद्ध कर रही, बावले कहीं का तू नहीं है भैंसा, तू मनुष्य है। देख तेरे कान न सींग नहीं है, सब आंखों से देख रहा है कि नहीं वो? हाँ नहीं है, मेरे सींग नहीं है, मेरे 4 पैर नहीं है, मेरा काला कलर नहीं है, मेरा आकार प्रकार नहीं। आंखें खुली थी कि बंद थी उसकी? होश में था कि बेहोशी में? सबको जाना। वो कह रहा देख तेरे 2 पैर है ना? बोले हाँ हैं। देखो ये अंगूठे ऐसे हैं, अरे देखो भैंसा खड़ा सामने, देखो ये भैंसा खड़ा ना, और तू देख इसके 4 पैर होते हैं, तेरे 2 पैर हैं। बोले हाँ ठीक बात है। इसके सींग होते हैं, तेरे सींग नहीं है, सब बता दिया। तो वो कह रहा हाँ ठीक बात है। तो ठीक बात है तो बोल, मैं भैंसा नहीं हूं। अब देखना ठीक कह देगा ना, क्योंकि भैंसा सामने खड़ा कर दिया तुम्हें, देख तेरा एक भी लक्षण नहीं है, एक भी लक्षण नहीं है, तो तुम कहना हाँ आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन तो अब तो बोल कि मैं मनुष्य हूं, गुरुजी झूठ बोल रहे थे। ध्यान रखना, खबरदार, मेरा गुरु झूठा नहीं हो सकता। बात कर, मैंने इस पर इतनी चिंतन की गहराई में उतर गया हूं महानुभाव, ऐसा आनंद आने लगा। सामने सिद्ध कर दिया कि देख ये भैंसा के लक्षण देख, और तेरे लक्षण देख, एक भी लक्षण नहीं है, एक भी लक्षण नहीं है। फिर भी अंतर की ज्ञान चेतना, अंदर का समर्पण, अंदर से आवाज आई, ठीक है मैं तुम्हारे लिए समझा नहीं सकता, लेकिन इतना पक्का है मेरा गुरु कभी झूठ नहीं बोल सकता। पता चल जाएगा कि सम्यक दर्शन है कि नहीं। ये मात पूजा कर ली, जय जयकार बोले, ये सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है। एक संकेत अंक को तो अनुभव में करके दिखाओ द्रव्य गुण पर्यायों से। मुझे तो जब वो वर्णन मिला कि इस कलयुग में पंचम काल में उंगलियों पर गिनने लायक सम्यक दृष्टि है 2 3 अधिकतम, ऐसा लिखा उन्होंने, अधिकतम 4। और जब इनका चिंतन करता हूं तो ऐसे लगता है कि वे 4 भी मिलेंगे कि 4 भी मिलेंगे कि नहीं। कैसे सम्यक दर्शन कहते, भैंसा मान तू अपने आप को, गुरु ने कहा है, कैसे मानो सामने भैंसा खड़ा और जिंदगी और पूरे परिवार गवाह का सब क्या दे रहे, तू मनुष्य है, गवाह दे रहा है, प्रैक्टिकल देगा, डीएनए चेक करा दिया, सब करा दिया। फिर भी अंदर की आवाज कहती है मेरा गुरु। साक्षात तुमने गुरु को झूठ में पकड़ लिया, सिद्ध हो गया कि गुरु ने जो कथन किया वो मिथ्या है, सिद्ध हो गया सब तरफ से। बोलो बंधु, जब सब तरफ से सामने वाला सिद्ध कर दे तुम्हारा गुरु झूठ बोलता है, तो तुम्हारी आंख झुक जाएगी। 2 दशाएं होंगी तुम्हारी, 50% कहूं कि 60%, 70%।
जो कहें अच्छा आज पता चला, आई एम सॉरी प्लीज, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया। साक्षात गुरु झूठ बोलता है, आपका सिद्धांत उठ जाएगा। कितने परसेंट मान लो सिद्ध हो गया है, मैं असिद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, सब तरफ से सिद्ध हो गया है कि तुम्हारा गुरु ने जो कथन किया वो झूठा सिद्ध हो चुका। गुरु ने कह दिया था, मुंह से निकल गया, 2 2 5 होते। बड़े बड़े वैज्ञानिक आ गए, गणितज्ञ आ गए, तुम्हारी भी समझ में आ गया कि 2 2 क्या होता है, 4 होते हैं। कितने परसेंट लोग ये कह देंगे हाँ मेरा गुरु ने झूठ बोला, आई एम सॉरी प्लीज, मेरा सिद्धांत गुरु के ऊपर गलत था, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया। कितना परसेंट मानो भैया, जल्दी बोलो। करण प्रकाश, कितने पर सही सिद्ध हो गया, झूठा सिद्ध हो, तो सब तरफ से समझ में भी आ गया कि गलत है। 2 2 5 बोले थे गुरु ने, जोड़ लिया, गणितज्ञों ने, सब ने, अपनी खोपड़ी में भी आ गया कि सही में सही क्या है, 4 होता है। कितने परसेंट लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ गुरु से गलती हो गई। बोलो ना, 50 ले लो, 60 ले लो, 90 ले लो महाराज, तो भी कोई बड़ी बात अंदर आई जाएगी, आवाज अंदर आ जाएगी, हाँ गलत तो है। नहीं महानुभाव नहीं। और 10% में मान लो बचे, उनमें 5% या 8% ये तो नहीं कहेंगे कि गुरु से गलती हो गई, गर्दन झुका लेंगे। बोलो अब तुम्हारे गुरु कैसे थे, थोड़ी लोक लाज है, मुंह से ये नहीं बोलेंगे झूठा है, क्या हो जाएंगे। बोलो अब तुम्हारे गुरु सही बोलते गलत बोलते। 8% लोग ऐसे होंगे जो मौन हो जाएंगे, 2% लोग कहेंगे नहीं मैं दावे के साथ बोलता हूं मेरा गुरु गलत नहीं बोल सकता। बस 2%, 1% लोग। कौन सी चेतना बोल गई, कौन सी चेतना बोल गई। चिंता मत करना महानुभाव, हुआ है ऐसा, हुआ है ऐसा। एक महाराज कोढ़ निकल गया उनको, राजसभा में हंसी हो रही है, दिगंबर मुनि कोढ़ी होते, इनके पास कोई चमत्कार नहीं था, कोई शक्ति नहीं होती। सारे जगत को मालूम था, सबको मालूम था, उसको भी मालूम था, लेकिन जब गुरु की बुराई हो रही थी उसने खड़ा हो गया, ये सब झूठ बोलते हैं, हमारा गुरु कभी दिगंबर मुनि कभी कोढ़ी नहीं होता है। राजा कह रहे हैं देख तू अकेला है, बोले साहब कह दिया ना नहीं होता है। बोलो मुनिराज कोढ़ी थे कि नहीं, आंखों से देखा था कि नहीं, लेकिन चमत्कार देखना। अब झूठ बोल रहा है स्पष्ट, देख ले झूठ बोल निकलेगा तो जीभ काट दिया, अरे जीभ क्या गर्दन काट देना। लेकिन ये सब झूठे हैं, मेरा गुरु झूठा नहीं हो सकता। मैं खुद देख के आया हूं। राजा कहता है इतने सारे लोग, एक भी तो तेरे पक्ष में नहीं है। बोले साहब सत्य का निर्णय भीड़ पर नहीं होता है। आचार्य महाराज में मूक माटी में लिखा ना, सत्य का निर्णय कभी बहुमत से नहीं होता, भीड़ से नहीं होता। कई बार सत्य अकेला पड़ जाता है, कोई उसका साथ ही नहीं देता, और होते ही ज्यादातर है सत्य तो सदा। राजा ने कहा देख मरेगा, बोले साहब मैं तैयार हूं ना, कह दिया जीभ क्या गर्दन काट लेना। ठीक है, राजा ने कहा कल फैसला हो जाएगा। महाराज उद्यान में ठहरे हुए थे, शाम को जाकर के उसने सब बात अपने गुरु को बता दी। गुरु कहता है झूठ क्यों बोला तूने। बोले मैं गुरु की बुराई नहीं सुन सकता था। समझो महानुभाव कैसी है गुरु भक्ति। अभी मैंने जिनेंद्र भक्ति बताई थी, अब कैसी है गुरु भक्ति। मेरा गुरु झूठा नहीं हो सकता,
मैं बुराई नहीं सुन सकता। तो झूठ क्यों बोला? तुझे भी मालूम था सब है, और है सामने देख रहा है। बोले सब कुछ देख रहा हूं लेकिन सुन नहीं सकता। चला गया। सब घर वाले रो रहे हैं, कल तुझे मरेगा। वो भी कहता कल मैं मरूंगा। उसने भी जान लिया कि कल मेरी मौत निश्चित है। राजा आएगा, जनता आएगी, सामने मुनिराज को देखेगी, वहीं पर मेरी फांसी चढ़ा दी जाएगी। लेकिन वो हर्षित नहीं हुआ। उसने कहा अच्छा है, कम से कम गुरु के लिए मरूंगा। चला गया। सुबह सब जनता जा रही है, इसको लोग पकड़ के ले जा रहे, भाग नहीं जाए। ये भी खुशी खुशी जा रहा है। और वहां जहां पर महाराज बैठे थे वहां जाके देखता है सारी जनता, ओह ये तो कंचन सी काया बैठी है। क्या हो गया है? मृत्या भवंती मकरध्वज तुल्य रूपा। हो मृत्या भवंती मकरध्वज। रात भर में ये क्या हो गया? सब कहते हमने तो रात में भी देखा। कई लोग तो रात में ही दिखाए थे कि सही है कि झूठा है। रात में तो सब कोढ़ी था, सुबह क्या हो? सब लोगों ने अपवाद उड़ा दिया, अरे रात भर में इसने महाराज बदल दिए। वादिराज थे, कौन थे? उन्होंने कहा रुको, मैं वही हूं। बोले हुआ कैसे? हुआ कैसे? आपने कोई मंत्र किया? बोले बार मेरे पास मंत्र होता तो हम तो पहले ही निपटा देते।